हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने इस एपीआई प्रोजेक्ट में क्या किया है कि हमारा क्रड परफॉर्म कर लिया है प्लेसेस मॉडल के लिए, ठीक है। और हमने उसके चाइल्ड एसोसिएटेड इमेजेस को भी रिस्पॉन्स में फेच कर लिया, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक इशू के बारे में बात करेंगे, और वो इशू मैंने जानबूझकर अभी तक छोड़ा था, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो आपको उस इशू के साथ डील करना होगा, और वो इशू क्या है? N+1। अब आप देख कर बताओ कि मुझे पूरे इस कंट्रोलर में N+1 इशू कहाँ हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके हिसाब से N+1 इशू कहाँ हो सकता है? तो वो हमको मिलेगा हमारी इंडेक्स एक्शन में। क्योंकि आप यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम सारी की सारी प्लेसेस को फेच कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्लेसेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी हर प्लेस की इमेजेस भी लोड करवा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा? N+1 क्वेरी रिजल्ट करेगा। N+1 मतलब कि एक क्वेरी तो मुझे लग रही है कि सारी की सारी प्लेसेस में फाइंड कर लूँ, ठीक है। और दूसरी, अब हर प्लेस के बहुत सारी इमेजेस हो सकती है। मान लो कि एक प्लेस है और उनकी n इमेजेस हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ क्वेरीज लगेगी आपको हर प्लेस की इमेजेस को फाइंड करने के लिए, और एक क्वेरी लगेगी आपको प्लेस फाइंड करने के लिए। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? आपका N+1 क्वेरी का प्रॉब्लम हो गया। अब इस N+1 क्वेरी को आप डील कैसे करोगे? लेकिन सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल पर बता देता हूँ क्वेरी के अंदर। जैसे आप ये पोस्टमैन पर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो यूआरएल क्या है, लोकलहोस्ट 3000 API V1 प्लेसेस। जब मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा? मुझे सारी की सारी प्लेसेस अलोंग विथ इट्स इमेजेस रिस्पॉन्स के अंदर देगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास सारी प्लेसेस है अपनी इमेजेस के साथ, है ना। और अगर आप टर्मिनल पर जाकर देखो तो ये देखो आप कितने सारी क्वेरीज चल रही है, मतलब इमेजेस की इतनी सारी क्वेरी है, ठीक है। मतलब n क्वेरीज चल रही है हर प्लेस की इमेजेस के लिए, और एक क्वेरी चल रही है सारी प्लेसेस को फेच करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका N+1। अब N+1 क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा? एगर लोडिंग यूज करना होगा, ठीक है। और एगर लोडिंग आपको तब तक यूज करना होगा जब भी आप पेरेंट मॉडल के साथ उसका एसोसिएटेड मॉडल्स का डेटा डिस्प्ले करवाते हो, या उसके एसोसिएटेड मॉडल्स के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। और ये एगर लोडिंग आपको सेव करेगा परफॉर्मेंस को डिग्रेड होने से बचाने में, ठीक है। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगी। और अगर आप ये नहीं करते हो, आई मीन अगर आपके कोड में N+1 क्वेरी का इशू है, तो उसके दो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होंगे। पहला तो परफॉर्मेंस पे होगा सीधा सा। दूसरा, आपकी डेवलपमेंट स्किल भी क्वेश्चनेबल हो सकती है कि आपने कोड अच्छे से डेवलप नहीं किया। क्योंकि ये जो अभी प्रोजेक्ट है मेरे डेवलपमेंट मशीन पे, तो अभी मुझे इशू नहीं आ रहा। और दूसरी बात है कि मेरे पास सैंपल साइज भी बहुत छोटा है। लेकिन मान लो आप प्रोडक्शन डेटा पे डील कर रहे हो, जब ये प्रोडक्शन सर्वर पे डील कर रहे हो और वहां पर आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो ये N+1 क्वेरी प्रॉब्लम आपकी परफॉर्मेंस को हैम कर सकती है, और आपके साइट को स्लो भी कर सकती है, शट डाउन भी कर सकती है, आपको रिजल्ट ना मिले, आप किसी एरर में फंस जाओ, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस N+1 क्वेरी को सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे हमारे प्लेस मॉडल के अंदर एगर लोडिंग। अब एगर लोडिंग हम यूज करेंगे इंक्लूड्स मेथड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? प्लेस डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे एसोसिएटेड मॉडल का नाम देना होगा। तो प्लेस का एसोसिएशन किसके साथ है? प्लेस हैज मेनी इमेजेस। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? प्लेस इंक्लूड्स इमेजेस, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है, या फिर अब अगर मैं प्लेस कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन पर रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो अब मैं सिर्फ दो क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम टर्मिनल पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेरी सेंड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। पहली क्वेरी प्लेसेस को फाइंड करने के लिए, और दूसरी क्वेरी हर प्लेस की सारी इमेजेस को लोड करने के लिए, ठीक है। तो चलो पोस्टमैन से इस रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं। जैसे ही मैंने सेंड बटन पर क्लिक किया, ठीक है, अब आप देखो, अब आपके पास सिर्फ दो क्वेरी चल रही है, और ये आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप N+1 लूप में नहीं हो, आपने क्या कर दिया? आपने एगर लोडिंग लगा दी यहाँ पर। तो दो क्वेरी चलेगी एगर लोडिंग में। पहली क्वेरी जो उस पेरेंट मॉडल को लोड करेगी सारे ऑब्जेक्ट्स को, और दूसरी क्वेरी क्या करेगी? हर पेरेंट के सारे चाइल्ड को लोड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई। तो आप भी अपने कोड में चेंज करके देखना, ठीक है। क्या करना? प्लेस डॉट इंक्लूड्स इमेजेस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एगर लोडिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं इट इज द सॉल्यूशन फॉर N+1 क्वेरी प्रॉब्लम। तो मेक श्योर जब भी आप इस चीज को, इस तरह की चीजें करो, आई मीन जब भी आप पेरेंट के साथ चाइल्ड को लोड करा रहे हो, पेरेंट
मॉडल के साथ आप उसके एसोसिएटेड चाइल्ड मॉडल्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो मेक श्योर टू यूज द एगर लोडिंग। बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको हमेशा हेल्प करेगी। और इंटरव्यू के हिसाब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एगर लोडिंग क्या होती है, या फिर n+1 क्वेरी है तो हम उसको किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। और एगर लोडिंग एक बेस्ट वे है n+1 क्वेरी को रिजोल्व करने का। ठीक है, तो अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे कि हम नेस्टेड एट्रीब्यूट कैसे पास करा सकते हैं। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को ट्राई करो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।